हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं नवोदय कक्षा 6 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कैसे चेक करें वेटिंग लिस्ट के। ठीक है ना? तो आप कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट को कैसे चेक किस और अपना क्या है नाम देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको क्या है पूरी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना? और बिल्कुल आपको क्या है अच्छे से, यदि आपका क्या है सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप वेटिंग लिस्ट का क्या है इंतजार करें या ना करें, सभी चीज़ों के बारे में आज आपके क्या है बात की जाएगी। ठीक है ना? और वेटिंग लिस्ट कैसे देखना है, किस तरीके से आएगी, सभी चीज़ों को आप क्या है नाम वाइज या क्या है रोल नंबर वाइज या कैसे आएगी, ठीक है ना, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, पूरी वीडियो को आपको देखना है। ठीक है? तो जैसा कि आपको पता होगा सभी बच्चों, सभी के लिए क्या है, आपको जो परीक्षा का आयोजन हुआ था वो क्या है 29 अप्रैल 2023 को हुआ था, जबकि क्या है इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या है 21 जून 2023 को क्या है जारी हो गया था। ठीक है ना? अब हम बात करने वाले हैं नवोदय कक्षा 6 वेटिंग लिस्ट में क्या है किस किस का नाम आएगा। ठीक है ना? तो देखो, अब की जो इस बार है जो रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा 90 से ऊपर वालों के तक नंबर क्या है नंबर नहीं आया था। तो काफ़ी क्या है हाई मेरिट गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि जो पेपर था थोड़ा सिंपल आया था। ठीक है ना? पेपर कितना आया था? सिंपल आया था, इसलिए। अब बात करने वाले हैं, देखो रिजर्व वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। देखो रिजर्व, अब अच्छे से समझ लेना, आपको वेट करना है वेटिंग लिस्ट का या ना करना है तो क्यों करना है, कैसे करें, कहाँ देखें। ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आ गई और आपको पता ही ना चले। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है आज बात की जाएगी बच्चों। ठीक है ना? तो रिजर्व वेटिंग लिस्ट में क्या है उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने इस वर्ष आयोजित हुए नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा ना दी हो और वेटिंग लिस्ट आ जाए आपकी। ठीक है ना? पर उनका नाम एडमिशन लिस्ट में नहीं आया है। ठीक है ना? हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा 29 अप्रैल को हुई थी वो दी थी और जिनका नाम क्या है लिस्ट में नहीं आया था। तो एडमिशन लिस्ट को क्या है आरक्षण वर्ग के अनुसार क्या है विभाजित किया गया है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आरक्षण है वर्ग के अनुसार क्या है विभाजित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए क्या है बता दें कि यदि कोई सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाला छात्र अपनी एडमिशन की सीट खाली छोड़ता है। ठीक है ना? अब समझ लीजिए, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि आपको क्या है वेट करना है वेटिंग लिस्ट का सेकंड और थर्ड का या ना करना है। ठीक है ना? तो समझ लीजिए, एडमिशन सीट खाली छोड़ा जाता है तो जिन बच्चों का क्या है नाम लिस्ट में नहीं आया है उनमें से जिसके मार्क सबसे ज़्यादा होंगे एडमिशन उस बच्चे को दे दिया जाएगा। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी कक्षा 6 की वेटिंग लिस्ट के तहत खाली पड़ी सीटों को रिजर्व रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रिजर्व रखा जाता है। अब नवोदय विद्यालय की एडमिशन सीट पर आरक्षण किस तरीके से रहता है वो भी समझ लीजिए कि एनबीएस एडमिशन सीट को भारतीय आरक्षण अधिनियम कानून के तहत क्या है, आरक्षित वर्गों के क्या है अनुसार विभाजित किया किया हुआ है। यहाँ हम आपको क्या है टेबल के माध्यम से बताते हैं कि जो क्या है आपका जो आरक्षण के बाद भी आपका क्या है सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और होगा तो क्यों होगा, वो सभी चीज़ समझ लीजिए। नवोदय विद्यालय की कुल सीटों में क्या है 75% सीटों को क्या है देश के ग्रामीण यानी कि रूरल इलाकों में क्या है मौजूद स्कूलों के लिए क्या है आरक्षण किया गया है। और क्या है बाकी सीटों पर क्या है शहरी, बाकी सीटों पर क्या रहेंगे शहरी, अर्थात क्या है अर्बन क्षेत्र में मौजूद स्कूलों के लिए क्या आरक्षित रखा गया है। जबकि क्या है जो बच्चे क्या है अनुसूचित जाति अर्थात क्या एससी वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें एडमिशन के लिए सीट पर 15% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है ना? और साथ में क्या है जो एसटी वर्ग से हैं संबंध रखने वाले जो बच्चे हैं उन्हें सीट का 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब एनवीएस की वेटिंग लिस्ट क्या होती है ये आपने क्या है समझ लिया। और देखो, जिन बच्चों के द्वारा एडमिशन ना लेकर खाली छोड़ दी जाती हैं सीटें। ठीक है ना? जैसे कि क्या है जिस दिन बच्चों का नंबर आ गया, किसी कारणवश उन बच्चों ने क्या किया उसमें एडमिशन नहीं लिया। ठीक है? तो उन सीटों को क्या है एनबीएस यानी कि नवोदय क्या है विद्यालय जो स्कूल होता है एक क्या है लिस्ट बनाकर वेटिंग लिस्ट के तौर पर क्या है रिजर्व रखा जाता है। उनको क्या है जिन बच्चों ने एडमिशन जिनका नंबर आ गया और उन्होंने क्या है अपना एडमिशन नहीं कराया किसी कारणवश या किसी क्या है कहीं और मतलब जैसे कि और किसी क्या है क्लास 6 के उसमें क्या है उनका सिलेक्शन हो गया या अन्य किसी कारणवश, तो क्या होता है तो वहाँ पे क्या है वो सीटें होती हैं वो रिजर्व रखी जाती है। ठीक है ना? अब नवोदय विद्यालय, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट कहाँ से निकालें। ठीक है ना? तो नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट से संबंधित क्या है विद्यालय से मिलेंगी। ठीक है ना? ये कहाँ से मिलने वाली? विद्यालय से मिलेगी। ये ऑफलाइन आती है बच्चों। ऐसा मत करना कि इंतजार में आप क्या रहते रहो कि ऑनलाइन दिखेगी ऑनलाइन दिखेगी। ये कभी क्या है वेटिंग लिस्ट आपके लिए क्या है ऑनलाइन नहीं दिखेगी। मत आप ये सोचो कि वेटिंग लिस्ट क्या है ऑनलाइन दिखने वाली है, उसी के इंतजार में बैठे रहो। ठीक है ना? तो ये आपको क्या है अच्छे से आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना?
अब ये जारी कब होती है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं हर वर्ष देश के क्या है विभिन्न नवोदय विद्यालयों में क्या है एडमिशन एनबीएस द्वारा क्या है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। परीक्षा के 1 या 2 महीने बाद जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का क्या आ जाता है परिणाम जारी कर दिया जाता है। ठीक है ना। एडमिशन लिस्ट जारी की जाती है जिनमें सभी बच्चों को क्या है लिस्ट में क्या नाम आता है, उन्होंने क्या है विद्यालय में प्रवेश दे दिया जाता है। यहाँ हम उन बच्चों के बारे में बात करना चाहेंगे जिन्होंने क्या है विद्यालय की परीक्षा दी लेकिन क्या है रिजल्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो वह बच्चे और उनके अभिभावक निराश ना हों। आप एडमिशन हेतु बच्ची खाली सीटों पर क्या है अपने बच्चों का क्या है एडमिशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आप वेटिंग लिस्ट का पता करना चाहते हैं तो आप संबंधित स्कूल में जाकर स्कूल के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल या एडमिशन अथॉरिटी से क्या है वेटिंग लिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा मत करना कि आप वेटिंग लिस्ट के बारे में यदि आप बैठे रहे घर पर तो आपको क्या है पता भी नहीं चलेगा, और वेटिंग लिस्ट में जो मतलब क्या है जो वेटिंग लिस्ट के तहत जो सीटें खाली बची हुई हैं, ठीक है ना, वो कोई जिसको जानकारी होगी पूर्ण तरीके से वही क्या है वेटिंग लिस्ट क्या है से संबंधित क्या है जो सीटें खाली हुई हैं उनसे उनमें क्या है एडमिशन पा जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से क्या है समझ लीजिए। अगर फिर भी समझ में ना आया तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या है बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे की क्या है इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ठीक है ना तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।